अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में ना आगे चलकर मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ आयात हैं जो मैं भी डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ, वो आपको बताऊँगी और उनकी अहमियत और फ़जीलत क्या है। बहुत ही छोटी सी आयात हैं, सिर्फ 5 मिनट में पढ़ा जाता है। अच्छा, इस्लामाबाद में ना काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और कुछ दिन हुए हैं, 3-4 दिन पहले ना कुछ बारिशें हुई हैं। बारिशें भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उनकी वजह से काफ़ी हद तक मौसम अच्छा हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि हल्के-हल्के से बादल हैं और मौसम आज काफ़ी अच्छा था, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब बस ये है कि ईद के दिनों में भी ना मौसम ऐसा रहे तो क्या ही बात है, लेकिन ईद के दिनों में ना वैसे गर्मी होती है यूजुअली। लास्ट ईद पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ईद उल अज़हा की बात कर रही हूँ। तो खैर बस अल्लाह करे मौसम अच्छा ही रहे। यहाँ पर जो व्लॉग का स्टार्ट है वो अर्ली मॉर्निंग से हो रहा है। तो बच्चियाँ भी आज जल्दी उठ गई थी, मैं भी जल्दी उठ गई थी और रात का खाना जो हम यूजुअली खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, तो वो बचा हुआ नहीं था। यूजुअली ऐसा होता है कि रात का जो खाना होता है ना वही मैं फिर दिन में खा लेती हूँ, बच्चियों को भी वही खिला देती हूँ। लेकिन रात में ना खाना मेरा बचा नहीं था, तो इसलिए मैंने आयशा से कहा था कि आप सैंडविचेस बना लो, मेरे लिए भी बना लेना और अपने लिए भी। तो जो मैंने कबाब फ्रीज़ करके रखे हुए थे, ब्रेड भी ऑलरेडी रखी हुई थी फ्रिज में, तो बस आयशा ने जल्दी जल्दी से सैंडविचेस बना लिए थे। सारा कुछ तो ऑलरेडी इसमें पका हुआ ही होता है, जस्ट इसे इसने माइक्रोवेव किया था कबाब को और इसके बाद ना ब्रेड के अंदर डाल दिया था। एग वो फ्राई नहीं कर सकती, तो एग मैंने इसे फ्राई करके दे दिया था। तो बस ये था हमारा सिंपल सा अवेलेबिलिटी के लिहाज से ब्रेकफास्ट। इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, किचन समेटा और उसके साथ साथ घर के जो बाकी क्लीनिंग के काम हैं वो भी कर लिए थे और रात के खाने के लिए सोचना था कि क्या बनाएं, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम होता है डेली बेसिस पे ये सोचना कि क्या बनाएं। तो ये ना थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा होता है। अगर हम स्केड्यूल भी प्लान कर लेना तब भी कोई ना कोई मसला उस स्केड्यूल में आ जाता है। क्योंकि मील प्लानर के अकॉर्डिंग जो बनाना होता है ना उसमें कोई ना कोई किसी की तरफ से मसला आ जाता है या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो वो प्लान ना हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो खैर मेरे हिसाब से फिर भी मील प्लानर जो है ना वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि डेली सोचना ना इससे हम बच जाते हैं। और आज मेरा इरादा माश की दाल बनाने का था। जब मैं आई कैबिनेट खोला और माश की दाल को सोक करने के लिए जब मैं आई ना, तो माश की दाल नहीं थी, बाकी सारी दालें थी। हालांकि मैं ग्रोसरी को ना टाइमली चेक करती रहती हूँ, कोई चीज़ निकालनी हो तो ऑलरेडी पता चल जाता है कि फ़लाँ चीज़ मिसिंग है। तो बस दाल बनाने का प्लान मेरा वहीं पे ख़त्म हो गया था, क्योंकि दाल अवेलेबल ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों की पसंद का कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। ये वाली जो रेसिपी है ना मैक्रोनी की, ये आप अपने बच्चों के लिए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैंने ना एक दफ़ा यूट्यूब पर ही ये देखा था, शॉर्ट्स में इनफैक्ट मैंने ये रेसिपी देखी थी और बस मैं इसी को अब फॉलो करती हूँ। इसमें यह है कि इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते, कोई भी सॉस वगैरह मैं इसमें नहीं डालती। विदाउट एनी सॉस ना ये पास्ता बहुत मज़े का बनता है। बस जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है ना आप वो ऐड कर लें, और चिकन तो ऑब्वियसली जाता ही है। इसके लिए ना सिंपली प्याज को थोड़ा बारीक आपने चॉप करना है और उसको ना सौते करने के बाद आपने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देना है। अगर पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप पाउडर फॉर्म में भी लहसुन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना बना के रखती हूँ, तो मेरा अवेलेबल ही रहता है। मुझे ना ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। अभी आगे क्लिप्स में ना मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। ख़त्म हो गया था तो मैंने वो फिर बना के रख लिया। अच्छा, लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डालने के बाद आपने अगेन इसे 2 to 3 मिनट्स फ्राई करना है, सौटे करना है। और उसके बाद आपने अपनी जो पसंद की सिजलिंग है, जो भी आप रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं वो ऐड करते जाएं। यहाँ पर ना ये जो पैकेट आपने देखा है ये बेक पार्लर के पास्ते के साथ ना ये मिला था, तो मसाला है सिंपली मैंने ये भी ऐड कर दिया था। ये ना भी हो तो घर के मसाले मैं ऐड करती हूँ। अच्छा, सिजलिंग ऐड करने के बाद मैंने चिकन डाल दिया था और जो वेजिटेबल्स लाइक कैरेट वगैरह अगर बच्चों को पसंद है, बंद गोभी, या फिर यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियन यूज़ किया था जो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखा हुआ था। चिकन और वेजिटेबल्स को आप फ्राई कर लें और चिकन को ना फिर हल्की आंच पर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो ये आपका बिल्कुल गल जाएगा 10 मिनट्स में। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक हाथ से मैं शूटिंग कर रही थी, कैमरा मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ना मैं ये पैकेट काट रही थी, तो नीचे गिर गया था। तो मैं चाह रही थी कि इसे एडिट कर लूँ, काट दूँ, लेकिन फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है।
तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक हाथ से हम काम कर रहे होते हैं, दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो कई दफ़ा मेरे हाथ से मोबाइल नीचे गिरा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच जाता है, या कहीं ऐसा नहीं हुआ कि सालन में गिर गया। तो खैर बस बचत हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, चिकन को यहाँ मैंने गलने के लिए रख दिया था, 10 टू 15 मिनट्स में ही गल जाता है। और इसके अलावा मैंने पास्ता भी रख दिया था बॉईल करने के लिए, और 10 से 15 मिनट में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और इतनी देर में हम फ़ारिग रहें ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। मैं ना आजकल गर्मी ज़्यादा है तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही बना के रखती हूँ। बस मैक्सिमम ना 1 वीक के लिए मैं बना कर रख रही हूँ, और इसे फ्रीज़ नहीं कर रही, मैं बस फ्रिज में ही रख लेती हूँ। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा फ्रिज में या फ्रीज़र में पड़ा हुआ ना हो ना, तो मुझे सारा दिन उलझन होती रहती है। मुझे होता है कि नहीं, कुछ मिसिंग है, कोई काम है जो मैंने नहीं किया। क्योंकि बस आदत है ना शुरू से कि लहसुन अदरक का पेस्ट होना चाहिए हर वक्त। जब खाना बनाना हो तो आराम से बस प्याज को सौटे किया, ब्राउन किया और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो इससे ना आपका जो किचन में टाइम है ना, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली समर्स में इन चीज़ों को ना काफ़ी करना चाहिए कि वो चीज़ें हम पहले कर लें, जिसकी वजह से हम किचन में टाइम ना कम से कम लगाएं। क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी है, गर्मी में काम करने को दिल भी नहीं करता। तो इसलिए ना प्रेफरेबली जब जब मेरा पेस्ट ख़त्म होता है तो मैं इसे बनाकर फ़ौरन रख लेती हूँ। सिर्फ समर्स में ही नहीं, हमेशा थ्रू आउट ईयर मेरा यही एक हैबिट बनी हुई है। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम के लिए मैं चीज़ों को फ्रीज़ बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि हेल्थ की वजह से ना ये चीज़ें अच्छी नहीं होती कि आप फ्रीज़ की हुई चीज़ें काफ़ी दिन तक यूज़ करते रहें। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। क्रॉस कंटामिनेशन वगैरह और ये वो इन चीज़ों की वजह से ना काफ़ी फूड पॉइजनिंग भी होती है अगर हम फ्रीज़ की हुई चीज़ें काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहें। तो मैं बस थोड़े टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम होता है उसके लिए ही फ्रीज़र में रखती हूँ चीज़ें। आप लोग भी ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे ना, तो आपका किचन में जो टाइम है ना, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी आपको ना कन्वीनियंस रहेगी। तो इस तरह से प्रेफरेबली किसी ग्लास जार में इसे रख लेंगे तो इसको जल्दी फंगस नहीं लगेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में आप इसे रख लें, या आप फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो फ्रीज़ ही कर लें क्यूब्स की फॉर्म में। क्यूब्स वाला जो आइडिया है ना, वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि बस आपने जो आइस क्यूब्स हैं उसके अंदर बस आपने इनको फ्रीज़ किया हुआ होता है। 1 बाय 1 आपने क्यूब निकाला और हंडिया में डाल दिया और खाना आपका रेडी। बहुत आसानी रहती है। मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें ना उन्होंने मुझे कहा था कि आपके लहसुन अदरक का जो आप फ्रीज़ करके क्यूब्स की फॉर्म में रखती हैं ना, तो मैंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरा खाना बड़ी आराम से बन जाता है। तो मुझे ना इन कमेंट्स के साथ बहुत खुशी होती है कि आपने मेरे व्लॉग से कुछ सीखा है, कुछ अच्छा सीखा है, और उसको आप इम्प्लीमेंट भी अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं और उससे आप बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। और बस इसी तरह चीज़ों को फॉलो करते रहें, जो भी चीज़ें आपको पसंद आएँ, और कोई सजेशंस हों तो वो भी दिया करें। तो इन सब चीज़ों से ना हम व्लॉगर्स को बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से कोई पॉजिटिव चीज़ें आप सीख रहे हैं, और हम कोई उल्टी सीधी चीज़ें आपको नहीं सिखा रहे बल्कि अच्छी चीज़ें ही सिखा रहे हैं। घरदारी, घर की मैनेजमेंट, कुकिंग और इसके अलावा क्लीनिंग वगैरह की मोटिवेशन, ये सब चीज़ें हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचें और आप इससे कुछ लर्न करें। जी, तो यहाँ पर रेड सॉस पास्ता रेडी हो गया था। बहुत ही मज़े का बनता है ये, इसका जायका बहुत अच्छा था। और आपने देखा है ना, कोई भी सॉस मैंने इसमें यूज़ नहीं की, विनेगर भी यूज़ नहीं किया, ये ऐसे ही बहुत मज़े का होता है। और ना ही कोई चिकन पाउडर वगैरह मैं इसमें यूज़ करती हूँ, और वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, कभी कभार ये है कि आपने कर लिया तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे उसे मत यूज़ किया करें, क्योंकि इन चीज़ों में ना उल्टी सीधी चीज़ें ही एडेड होती हैं। आर्टिफिशियल कलरिंग होती है, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं कि जिनकी वजह से ना फूड हमारा मज़े का लगे। लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत कम यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, वंस इन अ ब्लू मून, जब होता है कि भाई टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट करें, तो तब मैं यूज़ भी कर लेती हूँ। सो यहाँ पर पास्ता हो गया है रेडी। आप लोग भी इस वाली तरकीब से ना बच्चों के लिए एक दफ़ा ज़रूर बना कर देखिएगा, बल्कि अपने लिए भी बनाएं। इट्स इक्वली यमी फॉर ऑल एजेस। अच्छा, यहाँ पर आते हैं आयात की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना इसे पढ़ने का ज़रूर मामूल बनाएं, और बहुत ही, ये बिल्कुल 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में पढ़ी जाती हैं। और जब आप इसे डेली पढ़ेंगे ना, तो इसे पढ़ना और ज़्यादा आसान हो जाएगा।
मगरिब के बाद पढ़ लें या इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें, वज़ू तो ऑलरेडी होता ही है। साथ ही आप 5 मिनट्स के लिए ये आयत पढ़ें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं और इस पे ये मेंशन है कि ये 2 आयतें उस रात के क़याम यानी रात की इबादत के कायम मकाम हो जाएंगी या उस रात उसे शैतान से महफूज रखेंगी। एक कौल ये भी है कि इस रात में नाजिल होने वाली आफात से बचाएंगी। तो इससे अच्छी और क्या बात है कि 5 मिनट में हम ये पढ़ें और हम उस रात के लिए बिल्कुल महफूज हो जाते हैं और शैतान के शर से भी दूर रहते हैं। मैं भी कोशिश करके इसे डेली पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ, ताकि हो सकता है आप भी कोशिश करें और पढ़ पाएँ इसे। व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।